बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है चौसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। आज की इस वीडियो में हम चौसर के लिखने के अंदाज़ को, कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। चौसर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं। चौसर वो इंसान हैं जो आज इंग्लिश के फैल जाने का सबब हैं। चौसर को कहा जा सकता है कि इंग्लिश एज अ डायलेक्ट मिला था, लेकिन एज अ लैंग्वेज इन्होंने छोड़ा है। चौसर ने बेहद पोइट्री लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इन्होंने इटालियन, फ्रेंच पढ़ के, उन लोगों की इटालियन की पोइट्री पढ़ के, फ्रेंच की पोइट्री पढ़ के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अपनी भी बहुत सारी पोइट्री लिखी है। चौसर मशहूर हैं अपने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की वजह से। चौसर 1340 को पैदा होते हैं और 1400 सेंचुरी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। ये 14th सेंचुरी के पोइट हैं। उस टाइम पीरियड पर इन्होंने इंग्लिश की पोइट्री, इंग्लिश में वर्क करना स्टार्ट किया जब कोई नहीं करता था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन से मुराद ये है कि चौसर पोइट्री लिखते थे, प्रोलॉग्स लिखते थे, प्रोजेस लिखते थे और उसके अंदर स्टोरी को बयान करते थे। यानी कि पोइट्री की सूरत के अंदर स्टोरी को बयान करना, ये इनका आर्ट था। चौसर ने उस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स बनाए, जो लिखे, दुनिया उसको पढ़ने के बाद कहती है कि ये एक पीस ऑफ आर्ट है। यानी कि इतने कमाल का काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता, जिसने किया है वो आर्टिस्ट है। इसलिए इनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत दफ़ा आ भी जाता है। सबसे पहले में जो मेरे पास मौजूद है वो ये है कि चौसर एज अ ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर। पहला पॉइंट जो आप क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे चौसर का, उसके बाद आप पहला जो पॉइंट लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि चौसर अ ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर। चौसर को कहा जाता है कि चौसर कैरेक्टर को लिखा नहीं करते थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे डिपिक्ट कर दिया हो, जैसे पेंट कर दिया हो। जैसे पेंटर पेंटिंग बना के एक इंसान को दिखा देता है ना। आपने कभी माउंटेन्स को ना देखी हो, लेकिन आप माउंटेन की पेंटिंग देखें तो आपको पता लग जाता है कि माउंटेन है। इसी तरह चौसर मशहूर हैं कि वो ऐसा कैरेक्टर स्केच खींचते थे कि जैसे पेंटर पेंटिंग को खींचता है। चौसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है कैंटरबरी टेल। कैंटरबरी टेल के अंदर चौसर ने हर तरह का कैरेक्टर दिखाया है। इसके अलावा जो प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल का, उसके अंदर उन्होंने 30 पिलग्रिम्स दिखाए हैं। 30 लोग ऐसे दिखाए हैं जो सर थॉमस बेकेट के मज़ार के ऊपर जा रहे हैं हाजिरी देने के लिए। 30 पिलग्रिम्स हैं। अब उन 30 पिलग्रिम्स यानी कि 30 पीपल ऑफ 14th सेंचुरी दिखाए हैं उन्होंने कैंटरबरी टेल के अंदर जो भी कैरेक्टर दिखाया वो इस तरीके से दिखाया कि वो लगता है कि उस वक्त का असली इंसान ऐसा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कैरेक्टर ऑफ नाइट दिखाया, तो आप उसका नाइट का कैरेक्टर देखने के बाद आप तस्वुर कर सकते हैं कि नाइट उस वक्त में ऐसे होते होंगे। इसके अलावा उन्होंने वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर दिखाया, पायरस का कैरेक्टर दिखाया, पीरसन का कैरेक्टर दिखाया, मॉन्क का कैरेक्टर दिखाया, फ्रायर का कैरेक्टर दिखाया। और वो कैरेक्टर उन्होंने डिफरेंट सोसाइटी से उठाया, डिफरेंट एरिया से उठाया, और वो पूरी 14th सेंचुरी की तकरीबन लोगों को कवर करता है। यानी कि उन्होंने लॉ से रिलेटेड लोग दिखाए, डॉक्टर दिखाया, उन्होंने नाइट को दिखाया, चर्च के लोग दिखाए। यही चीज़ें 14th सेंचुरी के अंदर थी। रिलीजन, वॉर, ब्रेवरी, शिवलरी, और वही उनके अंदर दिखाया। चौसर ने सिर्फ इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराया कैंटरबरी में कि एक कैरेक्टर है और ये नहीं। चौसर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवील करता है और आहिस्ता आहिस्ता हर डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट क्लास से उठाया वो बंदे को डिफरेंट तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि नाइट के कैरेक्टर को उसने इलीट क्लास से उठाया, वॉर का एक सोल्जर उठाया जो ब्रेव था, जो शिवलरी था जिसके अंदर था। इसके अलावा उसकी ग्रेस कुछ थी, वो थॉटफुल था, और उसका बिहेवियर जिस तरीके का था उन्होंने दिखाया कि उस टाइम में रॉयल लोग किस तरीके के हो सकते हैं। बहुत ही क्लियर डिपिक्शन उन्होंने की। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है चौसर्स मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन। चौसर्स का क्या मेथड था? चौसर अडॉप्टेड द मेथड ऑफ एन आर्टिस्ट एंड अ पोर्ट्रेट पेंटर इन अ पोर्ट्रेयल ऑफ हिज कैरेक्टर। चौसर का अंदाज इस तरह का था कि उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि एक कैरेक्टर है वो ये कर रहा है, नहीं, उसने बताया कि एक कैरेक्टर है नाइट, जिसका यूनिफॉर्म ऐसा है, जिसका स्किन टोन ऐसी है, जिसकी आंखें ऐसी हैं, जिसकी हाइट ऐसी है, जिसका चेस्ट ऐसा है, जिसके वर्क ऐसे हैं, जिसकी आवाज़ ऐसी है, जिसका बिहेवियर ऐसा है, जो चलता ऐसा है, जिसने वॉर इतनी लड़ी, इतने में वो जीता। चौसर एक एक बात अपने दिमाग के, अपने ऑब्जेक्टिविटी, अपने इंटेलेक्ट से लेते हैं और वो कैरेक्टर के अंदर बताते हैं। चौसर एक आम ज़िंदगी में आप किसी को जब देखते हैं, अपने दोस्त को देखते हैं और उसको जिस तरीके से परसीव करते हैं, इसी तरीके से आपने कैंटरबरी के अगर कैरेक्टर पढ़ें
तो आप उनको परसीव करते हैं, आप जानते हैं कि उसके कपड़ों का कलर क्या था, उसके कपड़ों के ऊपर अगर उसने कोई बैज लगाया हुआ था, अगर उसने कोई ब्रूशे लगाया हुआ था, अगर उसके ऊपर कोई फूल भी बना हुआ था तो फूल वो कैसा था। इसके बाद चौसर कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल एज वेल एज टाइप। चौसर ने एक कैरेक्टर के दो मायने रखे हैं, यानी कि एक कैरेक्टर इंडिविजुअली अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, जैसे कैरेक्टर ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, वो एक औरत है जो अपने आप को डिपिक्ट कर रही है, उसकी अपनी ज़िंदगी दिखाई है, उसकी स्टोरी दिखाई है, उसकी बातें, उसका फिज़िकल अपीयरेंस, और इसके अलावा उस वक्त की ऐसी लस्सीरियस वुमेंस भी। इसके अलावा चौसर ने मॉन्ग दिखाया। मॉन्ग ऐसा बंदा होता है जो कि पंडित होता है मंदिर का, या उसका काम चर्च से रिलेटेड है। स्टिल एक बंदा वो दिखा रहा है कि भाई वो उस टाइम के मॉन्ग किस तरीके के थे, मॉन्ग को किस तरह होना चाहिए था, रिलीजियस होना चाहिए था, होली बुक्स पढ़ना चाहिए था। लेकिन वो जो चौसर का मॉन्ग है वो डिफरेंट है, वो ऐसा नहीं करता, मतलब वो दिखा रहे हैं कि करप्शन ऑफ सोसाइटी है। इसके बाद वो ये भी दिखा रहे हैं कि उनका मॉन्ग जो है वो गंजा है, छोटे कद का है, मोटा है, उसकी अपनी ज़िंदगी में उसका काम क्या है कि वो कुत्ते और घोड़े पाले। तो ये जो चीज़ है ना कि इंडिविजुअल लेवल पे भी कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, और एज अ टाइप से मुराद है कि इन जैसे लोग, जैसे कि नाइट एक बंदा भी दिखाया और तमाम नाइट 14th सेंचुरी के भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसी तरह मॉन्क एक बंदा भी दिखाया और मॉन्क पूरी जो सेंचुरी के मॉन्क थे वो भी रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं इसके अंदर। इसके बाद चौसर वेविड पावर ऑफ डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर। वेविड से मुराद होता है क्लियर। चौसर के अंदर एक ताकत थी कि किसी भी इंसान को इस तरीके से डिस्क्राइब करे कि बिल्कुल क्लियर आप उसको नज़र आए। माइनर डिटेल भी बताए जाते हैं, जैसे कि आप नाइट का जिक्र किया तो आपके दिमाग में जो नाइट है वो फादर जो नाइट होता है वो उसका कैरेक्टर डिफरेंट आता है, और इसी तरह यंग स्क्वायर जो है वो भी एक नाइट है, लेकिन वो जवान है, तो उसकी जो जवानी है वो किस तरीके की है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, वो चलता कैसे है, वो गाने गाता है, वो डांस करता है। ये सारी ऑब्जर्वेशन और ये चौसर की मेमोरी, रिटेंटिव मेमोरी, उसको दोबारा से याद करना, उसकी जजमेंट और उस चीज़ों को लिखना, ये चौसर का एक स्किल है। इसके अलावा चौसर डिफ्रेंशिएट्स हिज कैरेक्टर क्लियरली। चौसर का एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से मिलता हुआ नहीं नज़र आएगा। जैसे कि चौसर का कैरेक्टर जो नाइट का फादर का है वो सन से नहीं मिलता, दोनों हैं नाइट लेकिन दोनों मुख्तलिफ हैं। इसी तरह वाइफ ऑफ बाथ और पेरस का कैरेक्टर नहीं मिलता। इसी तरह मॉन्क का कैरेक्टर नहीं मिलता पीरसन से। हर कैरेक्टर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सोसाइटी को शो कर रहा है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल को शो कर रहा है, और वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो नज़र आ रहा है। चौसर ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर। इससे क्या मुराद है? चौसर अपना ओपिनियन नहीं देते किसी भी कैरेक्टर के अंदर, बल्कि वो पर्सनल अपने आप को दूर रख के सिर्फ उस बंदे का एक खाका खींचते हैं। चौसर उस बंदे को जज नहीं कर रहे, बल्कि चौसर उनके साथ सिंपैथेटिक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉन्ग है जो कि करप्ट है, उसको रिलीजियस होना चाहिए था, वो नहीं है, तो चौसर ये नहीं है कि उस पर तनकीद करेगा, बल्कि चौसर वो मॉन्ग अपने अंदर इख्तियार कर लेगा कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं क्या कर रहा होता। इसके अलावा चौसर एज इट इज़ उस मॉन्ग को लिखेंगे कि उसकी क्या परेशानी और क्या दुख दर्द रहे। फॉर एग्जांपल कोई भी विलन होता है स्टोरी के अंदर, जैसे मॉन्ग है वो अपना सही काम नहीं कर रहा, तो हमारा उम्मीद होती है कि भाई इसके साथ कुछ बुरा हो, कुछ तकदीर इसको बुरा दिखाए, लेकिन चौसर ऐसा कुछ भी नहीं करते अपने कैरेक्टर के साथ। जो जैसा है नेचुरली उसको वैसे ही पोर्ट्रे करते हैं। चौसर अ लिबरल कॉमेडियन। चौसर के सीरियस वर्क के अंदर भी कॉमेडी है। इनकी जब आप टेल पढ़ते हैं ना कैरेक्टर की, तो आपको पता लगता है कि कितने ये लोग सीरियस हैं। इसके अलावा जब इनके कैरेक्टर की छोटी छोटी बातें, जैसे वाइफ ऑफ बाथ के दांतों में जगह की, उसकी ऊंची आवाज़ की, उसका ऊंचा सुनने के बारे में, और फिर मॉन्ग का गंजा होना, बॉल्ड होना, और फिर उसके शौक, इसी तरह डिफरेंट लोगों की बड़ी बड़ी बातें छोड़ना, कॉमन ह्यूमन के जो फ्लॉज होते हैं, यानी कि आम इंसान के अंदर जो छोटी छोटी खामियां होती हैं, उसके चलने में, उसके बैठने में, उसके उठने में, उस पर वो मजाक करते हैं। किसी को भी वो तनकीद का निशाना नहीं बनाते और किसी को भी वो पिन पॉइंट पे नहीं रखते, बल्कि वो जो नेचुरल फ्लॉज हैं ह्यूमन पर्सन के अंदर, कैरेक्टर के अंदर, वो दिखाते हैं और उस पर वो कॉमेडी क्रिएट करते हैं। चौसर का प्रोलॉग जो है अ वेरिटेबल पिक्चर गैलरी। चौसर के प्रोलॉग के अंदर जितने कैरेक्टर हैं उनको कहा जाता है देयर लाइज गॉड प्लेंटी, यानी कि यहाँ पे इतने कैरेक्टर हैं कि उस वक्त का हर बंदा वहाँ पे मिल जाएगा, और हर बंदे का पोर्ट्रेट चौसर ने कुछ इस तरीके से खींचा हुआ है जैसे कि पिक्चर हम देख रहे हो, जैसे कि पिक्चर गैलरी हम देख रहे हो। हम उनको पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाता है कि वो किस तरह का बंदा होगा और किस तरह का वो काम करता होगा। चौसर ने जो ये प्रोलॉग लिखा है उसके अंदर उसने एक्सीलेंट रिप्रेजेंटेशन की है। पहला उसने काम क्या किया है कि सोसाइटी की करप्शन को दिखाया है,
चर्च की करप्शन को दिखाया है, लोगों के शक व शुबात के ऊपर मिरर नज़र डाली है। दूसरा उसने काम क्या किया कि लोगों की ग्रीड दिखाई है, किस तरह डॉक्टर जो होता है वो दिखाता है कि वो गोल्ड का किस तरह लवर होता है और वो चाहता है वो गोल्ड इकट्ठा करे। फ्रायर और मॉन्ग जो हैं वो चर्च की करप्शन दिखाते हैं। इस थर्ड एलिमेंट यहाँ पे पाया जाता है वो सार्जेंट, यानी कि लॉ कितना ख़राब हो चुका है, कितना सस्पिशियस हो चुका है, लोग कितने बिकते हैं, ये कितने हार्ड कॉइल्ड हैं, वो सारी बातें बताई हैं। फोर्थली उसने बताया कि डिसऑनेस्टी लोगों के अंदर कितनी आम है, जो रिवर और मिलर के कैरेक्टर से बताई है। फाइनली उसने बताया कि ट्रेडिशनल एनिमिटी पाई जाती है सबके बीच में, जो एक दूसरे कैरेक्टर के अंदर वो डिपिक्ट कर रहा है। इसके अलावा चौसर एक्यूट फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्वेशन, चौसर एक बहुत ही ऑब्जर्वेटिव मैन है, वो अपनी फीलिंग्स को किसी भी इंसान से मिक्स नहीं करते। वो अपने काइंड के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही नहीं हैं, बल्कि उनकी पीक ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो हर क्लास को बहुत ही कामली ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उनको उनकी हर एस्पेक्ट को, उनके इमोशनल पैथोस को, और फिर उसको अनबाइज्ड होके अपनी खुद को मार के उन कैरेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं जिस तरह के वो थे। चौसर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड इन 4 डिफरेंट वेज इन कैंटरबरी टेल। अगर हम सिर्फ कैंटरबरी टेल की बात करें तो 4 तरह के तरीक़ों से चौसर ने सिर्फ अपने इन कैरेक्टर्स को मुतारिफ कराया। पहला तरीका ये कि इन जनरल कि भाई वाइफ ऑफ बाथ मोटी है, मॉन्ग जो है वो बाल्ड है, उसके सर पे बाल नहीं है, वो भी मोटा है, नाइट लंबा चौड़ा है, स्क्वायर जवान है, खूबसूरत है, करली बाल हैं, यानी कि जनरल ऑब्जर्वेशन। सेकंड उसने बताया है कि ये कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से कैसे हैं और सोसाइटी से एक दूसरे से कैसे हैं। थर्डली उन्होंने ये बताया है कि उनकी नेचर किस तरीके की है, जो वो टेल सुनाते हैं, नाइट ने जो टेल सुनाई, वाइफ ऑफ बाथ ने जो टेल सुनाई, वो उनकी इनर नेचर की डिपिक्ट करता है, इनर नेचर बताता है कि किस तरीके की। और फोर्थली उन्होंने बताया कि होस्ट जो कमेंट पास कर रहा होता है दूसरे लोगों के ऊपर कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उन दूसरे लोगों की कैरेक्टराइजेशन बता रहा होता है। चौसर ने सिर्फ एक कैरेक्टर को 4 एंगल से देखा है, जो कि मैंने आपको बताया। एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, सेकंड वो बता रहा है कि उनके एक सोसाइटी से या आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक है, तीसरा वो बता रहा है उनके टेल के ज़रिए कि वो क्या कैरेक्टर, और फोर्थ हमें होस्ट बता रहा होता है कि ये किस तरह के लोग हैं। चौसर के कैरेक्टराइजेशन में ड्रामेटिक मेथड कितना है। चौसर के जो कैरेक्टर हैं वो ड्रामेटिक नहीं होते, लेकिन उनके जो लिंक्स होते हैं, उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो ड्रामेटिक हैं। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ कैसा है, ये जो वो स्टोरीज सुनाई हैं इन कैरेक्टर ने, नाइट ने, मॉन्ग ने, वो ड्रामेटिक हैं। तो वहाँ पे उनकी स्टोरीज़ के अंदर जो राइटिंग स्टाइल है वो चौसर का ड्रामेटिक है। इसके अलावा चौसर यूज़ ऑफ कंट्रास्ट, चौसर एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से टकराता है, यानी कि अच्छे को बुरे से टकराता है। अब वो बता रहा है कि मॉन्ग जो है, फॉर एग्जांपल वो हम कंट्रास्ट उसका करते हैं नाइट से। नाइट वफ़ादार, बहादुर, अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला, और मॉन्ग उल्टा है, रिलीजियस बंदा, पर काम सारे दुनियावी करता है, कोई भी रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं है, खाने पीने में इंटरेस्ट है उसको। तो ये कंट्रास्ट ऑफ सिचुएशन चलती है। इसके अलावा चौसर का जो एक बहुत बड़ा आर्ट है वो है ग्रेजुअल रिविलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन प्रोलॉग। चौसर ने कैंटरबरी टेल के अंदर और वैसे भी अपने वर्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर को बताया है। अगर सिर्फ वो वाइफ ऑफ बाथ की बात कर रहा है तो कभी वो किसी और पे शिफ्ट हो जाता है, फिर वो और पे छोटी छोटी माइनर डिटेल आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। एज इट इज़ आपको फ़ौरन नहीं पता लग जाता कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। जब तक आप पूरा प्रोलॉग ख़त्म नहीं कर लेते आपको समझ नहीं आता कि चौसर कहना क्या चाहते हैं, या पूरे कैरेक्टर को आप उस तरीके से डिपिक्ट नहीं कर सकते। शुरू में बताता है कि वो जर्नल अपीयरेंस उनकी कैसी थी, वो दिखते कैसे थे, फिर ये बताते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते थे, फिर वो बताते हैं कि उनकी कहानियाँ कैसी थी, और आखिर में वो बताता है, इन पे कमेंट करता है होस्ट कि भाई वो कैरेक्टर कैसा था, उसकी ट्रेड्स कैसी थी। उम्मीद है कि चौसर का आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके अंदर काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, माइनर हेडिंग्स भी बनती हैं जो आप बना लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट करें। और ये जो आपको मैंने PDF स्क्रीन पे दिखाया है, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हैं तो भी नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे बाय बुक के लिंक पे वहाँ से आप बाय कर सकते हैं इस बुक को। इसके अलावा मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।